नमस्कार दोस्तों, टेक वर्ल्ड में क्या मजेदार हुआ है इस वीक। किन चीजों ने मचाई हलचल, आइए देरी किए बगैर तुरंत जानते हैं। इंटेल 12th जनरेशन ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स के रिव्यूज आ चुके हैं और जैसा कि लीक्स प्रिडिक्ट कर रहे थे, ये डेस्कटॉप क्लास हाइब्रिड सीपीयूज इंप्रेसिव तो है। इनफैक्ट इनके टॉप टियर i9 1200K प्रोसेसर्स ने तो AMD के Ryzen 9 को सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस टेस्ट में मात दिए। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उन गेम्स के बारे में सर्च कर सकते हैं जो इंटेल के अनुसार न्यू प्रोसेसर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसका श्रेय ऑल्डर लेक के हाइब्रिड डिजाइन को जाता है जो कुछ DRM सिस्टम्स के साथ बड़ा अजीब सा एक्ट कर रहे हैं। इंटेल डेवलपर्स के साथ पैचेस पे काम कर रहा है और एक वर्क अराउंड भी है जहां पर प्रोसेसर्स को ई कोर यानी एफिशिएंसी कोर को डिसेबल किया जा सकता है। एक सेकेंड, ई कोर ये मैक्स में तो नहीं होता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बता दे कि जिन AMD प्रोसेसर्स की हार पर सब इतना खुश हो रहे हैं वो एक साल पुराने ही हैं। जी हाँ, Ryzen 6000 CPUs की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जनवरी में है, पर फिर भी अच्छा लगता है इंटेल को मल्टी थ्रेडिंग की गद्दी हासिल करते, फिर चाहे वो कुछ महीनों की हो। GPU की मार्केट में बहुत ज्यादा मारामारी हो गई है, इतनी कि अब हमें चोरों और उनकी भयंकर वारदातों का सामना करना पड़ रहा है। और कोई ऐसी वैसी वारदातें नहीं, मतलब ऐसी कि आप पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस का एक पूरा पार्ट खड़ा कर सकते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल हाइस्ट। EVGA ने बताया कि एक पूरा ट्रक जिसमें RTX 3000 GPU भरे पड़े थे चोरी हो गया। ये क्या हुआ? और ये तब हुआ जब ये ग्राफिक कार्ड सैन फ्रांसिस्को से EVGA के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ जा रहे थे। इस पे तो पूरी मूवी बननी चाहिए। क्या सन कैंग भाई साहब थे वहां पे? खैर, ये इंडस्ट्री और खास तौर पे पोटेंशियल बायर्स के लिए काफी खराब न्यूज है। EVGA ने चोरी किए गए ग्राफिक कार्ड्स की वारंटी को कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब ये है, चलिए अपने जाने अनजाने में क्रेगलिस्ट से ये कहे कि एक चोरी किया हुआ कार्ड खरीद भी लिया है, देन आपको वारंटी कतई नहीं मिलेगी। साउथ कोरिया ने हाल ही में एक लॉ पास किया था जहां पर मोबाइल ऐप स्टोर्स को डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शंस देने पड़ेंगे। गूगल ने भी इस लॉ को मान लिया है। एंड्रॉइड डेवलपर्स एक ऑल्टरनेटिव इन ऐप बिलिंग सिस्टम ऐड कर सकेंगे। चेकआउट पर यूजर्स चूज कर पाएंगे कि वो गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं या डेवलपर का। पर एक सेकेंड, ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे गूगल भैया हमारे कोई लॉ को। क्या मतलब हल्के में ले लिया गूगल को? अगर एक यूजर के एक ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम चूज करता है तो डेवलपर को गूगल को कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा। हालांकि ये नई फीस पुरानी रेट से कम होगी। मोर स्पेसिफिकली, अगर एक यूजर ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम चुनता है तो गूगल डेवलपर से 4% कम सर्विस फीस चार्ज करेगा। वैसे बता दें कि ये मूव तब आया कि जब एपिक गेम्स एक अनरिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था, और तो और उसमें गूगल में पहले से ही लीगल मतभेद चल रहा था। मतभेद तो एप्पल और एपिक में भी चल रहा है। खैर, एपिक की एक और जीत हुई है। ये न्यूज है कि रायट गेम्स लीग ऑफ लेजेंड्स, वैलोरेंट और कई दूसरे टाइटल्स एपिक गेम स्टोर पर ला रहा है। पर क्या ये वाकई में एपिक की जीत है? मतलब इस डील के लिए उसने रायट को $1 मिलियन तो पक्का दिए। खैर, ये जीत है यार, पैसों का चक्कर है बाबू भैया। बहुचर्चित इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के CEO एंड्रू विल्सन की माने तो NFT और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बने गेम्स इंडस्ट्री का फ्यूचर है। आई होप ये वो गेम्स ना हो जहां पर क्रिप्टो स्कैमर्स वेबसाइट्स की नकल उतारते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कमेंट पता है कब आया है? जब स्टीम ने कुछ वीक्स पहले ही क्रिप्टो करेंसी और NFT वाले गेम्स को ब्लॉक कर दिया था। पर क्या ही फर्क पड़ता है EA स्पोर्ट्स को? पड़ता है क्या फर्क? माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसे बग को फिक्स किया है जो विंडोज 11 फीचर्स जैसे स्निपिंग टूल को एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के चलते बार बार ब्रेक कर रहा था। शायद यही होता है जब बड़ी कंपनीज अपने रिन्यूअल अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना भूल जाती। हाँ, यहाँ कुछ मैक वासी खुश हो रहे होंगे तो आपको बता दें कि एप्पल को भी macOS Monterey में एक बग फिक्स करना पड़ा था। ये बग तो T2 सिक्योरिटी चिप वाले मैक एस की ब्रेक कर रहा था। BMW बड़ी तादाद में व्हीकल से टच स्क्रीन को अलविदा कर रहा है। पर क्यों? क्या खराबी है टच स्क्रीन में? शायद ड्राइविंग करते वक्त आपका ध्यान भटकाते हैं। खैर, टच स्क्रीन इसलिए रिमूव करी जा रही है ताकि सिलिकॉन को बचाया जा सके और करंट प्रोडक्शन लेवल्स को मेंटेन किया जा सके। ये दोनों चिप शॉर्टेज की वजह से इफेक्ट हुए। PC गेमर्स के लिए एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी खासकर उनके लिए जिनके पास कंसोल्स नहीं है। एक नई लीक की माने तो गोस्ट ऑफ सनशाइन, ब्लडबोर्न, रिटर्ना, रैशे और क्लैंक और भी बहुत सारे गेम्स PC पे आने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारे गेम्स पहले सिर्फ प्ले स्टेशन पे ही खेले जा सकते थे।
अल्फाबेट के एआई ड्रग्स की ओर बढ़ते कदम और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ड्रग्स को डिस्कवर करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी। अल्फाबेट की एक सब्सिडरी कंपनी आइसोमॉर्फिक ऐसे मॉडल्स बनाने की कोशिश करेगी जो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ड्रग्स बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आइसोमॉर्फिक अल्फाबेट की एक और सब्सिडरी डीप माइंड के साथ कोलैबोरेट करेगी। तो ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप ट्वीक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सबसे शेयर करना ना भूलें।